नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले भारत के 7 महान हिंदू राजाओं के बारे में जिनका यश न केवल भारत में था बल्कि पूरे विश्व में फैला था। तो आखिरकार ऐसे कौन राजा महाराजा हैं जिन्होंने भारत में हजारों वर्ष से कई ऐसे राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने न केवल भारत में शासन किया बल्कि पूरे विश्व में शासन किया, कई देशों में शासन किया। इन महान राजाओं में उत्तर में सिंधु के राजा पोरस से लेकर के महान सम्राट अशोक और दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी और भारत के अंतिम हिंदू राजा हेमू तक शामिल है। आइए जाने भारत के कुछ ऐसे ही महान राजाओं और उनके यश के बारे में। तो इनमें हम पूरे 7 ऐसे राजाओं के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है राजा पोरस। राजा पोरस जो कि सिंधु के राजा पोरस वो महान हिंदू राजा है जिनके समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और राजा पोरस से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनका राज्य उनको लौटा दिया। राजा पोरस का राज्य सिंधु नदी से लेकर के चेनाब नदी तक विस्तृत था। असाधारण वीरता और कौशलता के धनी और महान योद्धा होने का श्रेय सिकंदर महान ने भी पोरस को दिया। पोरस और सिकंदर के बीच हाइडेस्पेस युद्ध हुआ जो कि 326 ईसा पूर्व हुआ था। कथित तौर पर राजा पोरस की मृत्यु 321 से 315 ईसा पूर्व के बीच ही हुई है। अब बात करता हूँ सेकेंड जो कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश के। तो चंद्रगुप्त मौर्य वो महान राजा था जिसने अपनी 6 लाख की सेना से भारत के सबसे प्रतापी राजवंशों में से एक नंद वंश को एक विशाल युद्ध में हराया था और उसके बाद लंबे समय तक प्राचीन भारत के सबसे बड़े राज्य मगध पर शासन किया था। मुद्राक्षर के अनुसार चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा प्रवर्तक से संधि की। इनकी सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसिक तथा वहिक भी थे। अब बात करता हूँ थर्ड नंबर के राजा जो कि शक्तिशाली थे और बहुत अच्छे भी थे, जिनका नाम है अशोक, सम्राट अशोक। अशोक को भारत के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता है। भारत में अपने राष्ट्र चिन्ह अशोक चक्र और सिंह की ललाट को अशोक के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए अपनाया है। कहते हैं सम्राट अशोक का राज्य न केवल उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक तथा बल्कि वर्तमान में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान तक विस्तृत था। सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत का विस्तृत था। तमाम इतिहासकारों के अनुसार अशोक के कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। अशोक के काल के दौरान भारत का व्यापार भी विश्व स्तरीय था, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अगर बोले तो अच्छा ही था अशोक के समय। अब बात करता हूँ फोर्थ, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो कि भारत के प्रसिद्ध चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा हैं। इन्होंने अजमेर और दिल्ली पर शासन किया है। इनके शासनकाल के दौरान ही सर्वप्रथम अरब शासकों का भारत पर हमला हुआ था। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान इतने अधिक वीर थे कि वे अंधेरे में भी दुश्मन पर सही निशाना लगा लेते थे। पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी राजा भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। ये 6 बार भाषाएं जानते थे, 6 विशेष भाषाएं जानते थे। कहते हैं इन्होंने मोहम्मद गोरी को युद्ध में 17 बार पराजित करा। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र और उनके दरबारी चंद्र बरदाई एक कवि और लेखक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने की बार पृथ्वीराज चौहान को हराने का प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और पृथ्वीराज ने कई बार माफ़ी के लिए उसे छोड़ दिया। किसे? गौरी को। 119 यानी कि 1191 से में प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया और लेकिन वर्ष 1152 यानी कि 1192 ठीक है में हुए दूसरे तराइन युद्ध में गौरी ने कानौज के राजा जयचंद्र के साथ मिलकर पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्र बरदाई को बंदी बना करके उनकी हत्या करने की कोशिश की थी। तब पर जानते हो कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। फिफ्थ हमारे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजकुमार थे। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और मां का नाम जयवंत कंवर था। प्रताप के शासनकाल के जो था वो दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। अकबर ने प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा लेकिन 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बावजूद प्रताप ने ऐसा नहीं किया।
जिसके बाद अकबर की सेना ने उन पर हमला कर दिया। प्रताप ने कई वर्ष तक मुगल सेना से युद्ध किया। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये भयंकर युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में लाखों सैनिकों की मृत्यु हो गई और महाराणा प्रताप के पास उनका सर्वश्रेष्ठ घोड़ा, जिसका नाम चेतक था। कहते हैं महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच और 81 किलो का भाला पहनते थे अपने संग। आप 6 नंबर की बात करते हैं शिवाजी। शिवाजी के पिता का नाम सहांजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। इनका पालन पोषण इनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोडदेव और जीजाबाई तथा समृद्ध गुरु रामदास की देखरेख में हुआ। इनके जीवन काल के दौरान उत्तरी भारत में मुगलों तथा दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा में मुस्लिम सुल्तानों का शासन था और ये अब सभी अपनी शक्ति बढ़ाने और राज्य विस्तार का निरंतर प्रयास कर रहे थे। शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोष देना उचित नहीं था होगा, क्योंकि उनकी सेना में कई मुस्लिम योद्धा भी थे। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से चिंतित हो रहे तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी दक्षिण में सूबेदारों से उन पर चढ़ाई करवा दी, लेकिन सूबेदार को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि शिवाजी ने भी इस युद्ध में अपने पुत्र को खो दिया था। शिवाजी अपने युद्धों में छापा मार प्रणाली और गुरिल्ला युद्ध करते थे, जिसके कारण वह पराजित करना संभव नहीं था उन्हें। ठीक है, देन 7th बात करता हूँ, जो कि आखिरी है हिंदू राजाओं में, हेमू। हेमू मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1501 ईस्वी में अलवर के एक सामान्य परिवार में हुआ था। सम्राट हेमू ने अकबर के साथ पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध के बाद इस वीर हिंदू राजा का नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। इन्होंने अपने जीवन में कुल 23 युद्ध लड़े, जिसमें से 22 में ये विजय हुए, किंतु अंतिम और 23वें युद्ध में सम्राट हेमचंद्र को वीरगति प्राप्त हुई। इस युद्ध में आखिरी बार उनकी आंख में तीर मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो यार ये थे अपने कुछ हिंदू राजाओं के बारे में। तो आई होप आपको थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।